Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Subject Essays. First, this book is your NCERT based course. Okay, NCERT. So I have already taught you chapter 1. Okay, so now let's start our chapter 2. Okay, let's start our chapter 2, journey from primitive man to settled life. Okay, यानी journey means सफ़र. Primitive man means कैसा होता है? early man. Okay, primitive man means early man. पता है आपको, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. ओके, तो प्रिमिटिव मीन्स अर्ली मैन टू सेटल्ड लाइफ. तो उन्होंने फिर उनकी कैसी लाइफ हुई? सेटल. क्योंकि प्रिमिटिव मैन कैसे होते हैं? वॉन्डरिंग करते रहते थे. ओके, उनकी जो फिक्स सेटल्ड मीन्स फिक्स्ड लाइफ हो गई. ओके, अर्ली वुमन से उनका धीरे धीरे कैसे हुई? एकदम फिक्स लाइफ हो गई, सेटल्ड लाइफ हो गई जी. ओके, so now I will explain this chapter. Okay, so listen carefully. Jaibir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trains, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle, when did this transportation start? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. ओके, तो जयबीर और उसकी फैमिली जो है वो गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रही थी. ओके, गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रही थी. अब जयबीर है वो विंडो के पास में जो सीट होती है वहाँ बैठा था और बाहर के ट्रेस, बुलॉक कार्ट्स बाहर जा रहे थे, कैमल कार्ट्स, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर, वो सब थे वगैरह, वो सब देख रहा था. तो वो उसने अचानक से उसके अंकल को क्वेश्चन किया, पूछा कि व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन कब से स्टार्ट हुआ है. तो उसने अंकल ने उसके बैक के ऊपर हाथ ऐसे रखा और बोला कि ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक. यानी उन्होंने फिर बताया कि ट्रेन है ना, हमारी कंट्री में ट्रेन अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन यानी लगभग 150 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई है, यानी 150 साल हुआ है. ओके, अमोंग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन रोड द बुलॉक कार्ट इज ओल्डेस्ट. Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. यानी फिर उसके चाचा ने बताया, among all the vehicles which you are seen on road, यानी तुम ये जो रोड पे सारे जो व्हीकल्स देख रहे हो ना, उसमें से जो बुलॉक कार्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट है. सबसे पहले कौन सा ट्रांसपोर्टेशंस आया? यानी बुलॉक कार्ट. ओके, ये क्वेश्चंस MCQs में, ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ही पूछ सकते हो. ओके, या तो रॉन्ग राइट में आ सकता है. द बुलॉक कार्ट इज़ ओल्डेस्ट. सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो बुलॉक कार्ट. ओके, और उसके पहले बोले कि हज़ारों साल पहले उनके पास जो अर्ली पीपल, उनके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशंस नहीं था और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फुट यानी अपने पैरों से ही जाना पड़ता था. ओके, यानी उनके पास ऐसा कोई भी व्हीकल ही नहीं था, उनको ज़बरदस्ती चल के ही जाना पड़ता था. प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक लाइफ. प्रिमिटिव मैन मीन्स अर्ली मैन. नोमैडिक लाइफ मतलब नोमैडिक मीन्स यहाँ उनकी लाइफ कैसी थी? एक जगह से दूसरी जगह चले जाने का, खाने के लिए. ओके, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं. प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम. देखो यहाँ बताया मैंने, यहाँ बताया था, यहाँ है. यानी प्रिमिटिव मैन का मतलब क्या है कि पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम,
पीपल, लेकिन बहुत पुराने समय वाले लोग, ओके, बहुत पुराने, उसको प्रिमिटिव मैन, ये रहा दिस वन लाइन, ओके, यहाँ ही मीनिंग आपको दे दिया है। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, बहुत पुराने समय के लोग, ओके। अप्रोक्सीमेटली 20 lakh years ago, 20 lakhs years ago, he led a nomadic life and spent his time by hunting। यानी 20 लाख यानी बहुत साल पहले, लगभग अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 20 लाख ईयर्स अगो, उससे भी पहले वो लोग अपना टाइम किस में टाइम वेस्ट करते थे, पसार करना, लेड मतलब पास करना, ओके। तो नॉमेडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरी, यानी उनको कोई, जैसे हम लोग सब कुछ एक जगह सेटल हो गए कम, तो उनको 20 लाख ईयर्स अगो वो लोग अपना जो अपनी लाइफ है वो कैसे, नॉमेडिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूम, यानी उनकी वॉन्डरिंग करना, ओके, जिसको वॉन्डरिंग करना ही होता है। और अपना टाइम ज़्यादातर किस में स्पेंड करते थे, क्योंकि भूख तो लगेगी, पेट दिया है तो, ओके, तो हंटिंग करने में, जो एनिमल्स होते थे उनका हंटिंग करके, ओके, उसको खाते थे। तो ऐसा, ओके। दिस स्टेज of humans is called hunter and gatherer। This stage of humans is called hunter and gatherers। अब ये स्टेज जो था उनका, एक तो यहाँ वहाँ घूमने का, बस उनकी लाइफ ही वही थी, और अपना जो टाइम है ज़्यादातर स्पेंड करने, किस में स्पेंड कर, हंटिंग में, शिकार करने में। तो उनकी जो स्टेज था वो उन लोगों का, उसको क्या बोलते हैं, हंटर मतलब शिकारी, और गेदर मीन्स एक थे ही रहते थे वो लोग, ज़्यादातर झुंड में ही रहते थे वो लोग, ओके। He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds। Other than this, they collected roots and fruits for their foods। Gatherer means एक था, ओके। तो he used to gather his food by hunting animals। वो लोग फिर कैसा करते थे, जो एनिमल्स का हंट करते थे ना, उसके बाद जो फूड होता है खाने के लिए तो खा लेते थे जितना खाना, तो उसके बाद दूसरे दिन भी कोई एनिमल्स मिले ना मिले तो क्या, दूसरे दिन का भी धीरे धीरे वो लोग कलेक्ट करने, गैदर करने लगे, इकट्ठा करने लगे। कौन से, ज़्यादातर वो डियर होते थे, फिश होते थे, बर्ड्स होते, उनका उसको ही हंट करते थे। तो ये डियर है, फिशिस है, बर्ड्स है, वो सबका हंटिंग करके उनको, उनका जो मांस होता था वो कलेक्ट करते थे, ओके। और फिर वो लोग कैसा करते थे, एक्चुअली एनिमल्स ही अकेले नहीं, ये याद रखना, डियर, फिशिस एंड बर्ड्स, ओके। और फिर उसके बाद वो लोग है ना, जो रूट्स होते थे उसको भी कलेक्ट करते थे, और फिर फ्रूट्स भी होते थे वो भी खाने के लिए कलेक्ट करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक्ड दैम। मोreover, some of the animals were fast in running, so it was not easy for primitive man to catch them, okay। ये सब कुछ जो उनकी लाइफ थी वो बहुत इजी नहीं थी। उनकी जो लाइफ थी, अपनी जैसे लाइफ कैसी इजी है वैसे उनकी लाइफ इजी नहीं थी, ओके। समटाइम्स क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स उन पे अटैक करते थे समटाइम्स, ओके, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स होते अपने इंसान जो होते, और उससे वाइल्ड एनिमल्स कैसे डेंजरस होते ना, तो वो लोग उन पर अटैक भी करते थे। तो उन पर जो अटैक करते थे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स यू नो वेरी वेल, ओके, उसमें भी ज़्यादा में क्या होते थे कि कभी कभी कैसा होता है कि वाइल्ड एनिमल्स रनिंग में फास्ट होते हैं, ओके। मैन की रनिंग स्पीड और एनिमल्स की रनिंग स्पीड में बहुत डिफरेंस है, ओके। सो समटाइम्स क्या हो, समटाइम्स व्हाट हैपन, animals fast running fast and man could not catch them, okay। उसको पकड़ नहीं सकता था, ओके। तो वो लोग कैसा होता कि उन लोगों की जो हंटिंग करते थे तो कभी कभी तो वो इनका जो पकड़ना पॉसिबल नहीं था। Thus primitive man used to wander from one place to another in search of food। Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat,
एज मैनी ऑफ देम वर पॉइजनिंग। धीरे धीरे क्या उसी तरह प्रिमिटिव मैन, अर्ली मैन जो थे, प्रिमिटिव मैन मीन्स अर्ली मैन, वो लोग कैसा करते थे कि वॉन्डरिंग करना स्टार्ट किया, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वॉन्डरिंग दे आर डूइंग, ओके, फॉर ओनली फॉर फूड, ओके, सिर्फ फूड के लिए, क्योंकि पेट के लिए खाना ज़रूरी है, ओके, तो ओनली सर्च ऑफ फूड, ओके, देन they learn which fruits can eat or which type of fruits we can not eat, okay, यानी कौन सा फ्रूट हम खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते, ओके। एनिमल्स लाइक डियर, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. Moreover, the water being essential for life, they used to settle near the sources of water. Animals like what type of animals? Deer, sheep, goat were easy to hunt, यानी वो easy होता है hunting के लिए, okay, for primitive man. So primitive man wander for that type of animals, okay. वो ये टाइप के जो एनिमल्स थे उसको ढूंढने के लिए वॉन्डरिंग करते, वन प्लेस टू अनदर, okay, and then they realize, primitive man realize that water is very essential for life, okay, water is very essential for life. So they all are जो early man है, they are settled in near वाटर सोर्सेज, ओके, जहाँ वाटर के सोर्सेज हम उनको मिल सकते हैं, यानी लेक, रिवर, पॉन्ड होता था, उसके नज़दीक ही उन वो सेटल होने लगे, ओके, दैट फ्रॉम दैट, वहीं से उनकी जो सेटलमेंट की जो लाइफ है, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, सेटल्ड लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है, ओके, जब उन्होंने वाटर को एक पानी को एक अनिवार्य, आवश्यक, जरूरियात थी जिसको बोलते हैं, ज़रूरी चीज़ माना ना, तब से उनका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ और उनकी सेटल लाइफ स्टार्ट हुई, ओके। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। अब नाउ इंडिया में प्रिमिटिव मैन, उनका हैबिटेशंस में उनका निवास स्थान, ह्यूमन्स का, प्रिमिटिव मैन के लोगों का जो निवास स्थान था वो कैसा था, तो so listen, archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. Archaeologist you mean पुरानी जो चीज़ों पे जो स्टडी करते हैं ना, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको ऐसे पुरातत्वविद भी बोलते हैं, यानी पुरानी चीज़ों पे स्टडी करने वाला। एंथ्रोपोलिस्ट मीन्स मानव वैज्ञानी, ओके, जो उस टाइम के जो इंसान थे उसका कैसा दिमाग चलता था उसके हिसाब से स्टडी करते थे। हिस्टोरियंस मीन्स पुरानी जो इतिहास पे जो स्टडी करते हैं, ओके। एक्चुअली तीनों का काम साथ में ही होता है, ओके, तीन साथ में मिलकर काम करते हैं ज़्यादातर। टुगेदर फाउंड आउट मैनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव, तीनों ने मिलके बहुत ऐसे प्रीमेटिव मैन के जो हैबिटेशन है उसको फाइंड आउट किया है, ओके। हैबिटेशन मतलब निवास स्थान, वो जहाँ रहते थे वो प्लेस। along with it they have also found out information about implements used by them, उसके साथ साथ यानी उनका हैबिटेशंस भी फाइंड आउट किया, और उनके हैबिटेशंस के साथ साथ उन्होंने जो वो लोग उस टाइम that time what kind of implements they were used, okay, वो उस टाइम कौन से जो इम्प्लीमेंट्स थे वो लोग यूज़ करते थे वो भी फाइंड आउट किया, ओके। they used implements and weapons made of stone and wood, sometimes they even used implements made up of bones, okay. दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वीपन्स, इम्प्लीमेंट्स मतलब हथियार और वीपन्स में शस्त्र होते हैं, ये सब वीपन्स और टूल्स जिसको बोलते हैं, ओके, जिसको टूल्स बोलते हैं, हाँ।
तो दे जो वो जो लोग टूल्स यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स यूज़ करते थे, वो ज़्यादातर किससे बने होते थे? स्टोन और वुड से बने होते। ओके, स्टोन को क्या वो शार्प करते थे। समटाइम्स दे इवन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ bones. Since the lives of hunter-gatherers and wanderers are associated with stone technology, this time is called Paleolithic. ओके, वो लोग जो वेपन्स यूज़ करते थे वो स्टोन और वुड से बनते थे, बट समटाइम्स दे आर यूज बोन्स फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स, ओके, टूल्स। सो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? हंटरर, गेदरर एंड वांडर, यानी शिकारी करना और इकट्ठे ही रहने का, सारा खाना भी इकट्ठा करना, और वांडर में घूमते ही रहने का उनकी लाइफ। और वो टाइम की जो टाइम चल रहा था उसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते, पर उन लोगों ने तब कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी? स्टोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो सब कुछ ज़्यादातर स्टोन से बनाते थे, इसलिए स्टोन टेक्नोलॉजी। ओके, तो उस टाइम को क्या बोलते थे? पैलियोलिथिक। ओके, देखो स्टोन एज वेपन्स, देखो ये स्टोन एज वेपन्स स्टोन से बने। ओके, देखो कैसे शार्प किया है, सी। ओके, द स्टोन्स सोन इन, देखो ये वाला 2.1 वर यूज्ड टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप the skin of animals. Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body. Then they जिसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ओके, मेंटल डेवलपमेंट, धीरे धीरे उनका जो मेंटली जो थे ना वो डेवलप होता गया धीरे धीरे, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे जैसे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता गया। This type of stones they were used to cut vegetations, जो कटिंग करने के लिए वेजिटेशंस। ओके, यानी खाने के लिए, पकाना तो अभी उनका नहीं था क्योंकि फायर डिस्कवर नहीं किया था, तो वो लोग सिर्फ जो भी फ्रूट्स वो सब है वो कटिंग करने के लिए। एंड देन टू स्क्रैप मीन्स फाड़ना, एनिमल स्किन जो होती है वो उसको फाड़ने के लिए वो ये वेपन्स यूज़ करते थे। देन दिस धीरे धीरे स्लोली दे डेवलप्ड, उन्होंने क्या डेवलप किया कि अपने पहले तो कैसे घूमते थे, ओके, अर्ली मैन थे तो कैसे, फिर धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि अब हमें हमारी बॉडी है ना वो कवर करनी चाहिए, तो दे यूज द पील ऑफ ट्रीज, जो ट्री के ऊपर की पील होती है, छल वो, और स्किन ऑफ एनिमल्स की जो स्किन होती है, क्योंकि खाने का एनिमल्स को फाड़ के अंदर का खाते, स्किन को नहीं खाते, तो फिर धीरे धीरे वो स्किन को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। ओके, मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया। देखो ये रहा मैप जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन हमको मिल चुका है, यानी हमने डिस्कवर, देखो ये रहा पैलियोलिथिक प्लेस, ऐसा यहाँ देखें। ओके, पैलियोलिथिक जहाँ ट्रायंगल है ना वहाँ देखो, ये नर्मदा रिवर, फिर कोरनाल केव्स, ये वाला भी बहुत पुराना है। ओके, यानी ये बहुत पुराना है, ट्रायंगल में है ना, देखो यहाँ। फिर स्क्वायर में ग्रीन कलर नियोलिथिक प्लेस, नियोलिथिक मतलब ये कावेरी रिवर है, पयमपल्ली है, फिर ये महगढ़ा, फिर चिरांडा, ये अलग अलग है। फिर ये रास्ते राउंड में, ओके, मॉडर्न सिटी ये हमारा है, मुंबई मॉडर्न सिटी में, कोलकाता मॉडर्न सिटी में आ गया। ओके, तो धीरे धीरे क्या डेवलप होता गया, वैसे वैसे सब बदलता गया। ओके, लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप। ओके, आप ये मैप है ना अपनी बुक में देखना आप लोग को पता चल जाएगा थोड़ा सा। ओके, जैसे यहाँ मार्क किया है वो मार्क पर देखना कि कौन कौन से पुराने। ओके, यू विल फाइंड दैट एट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप बट देयर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट in many places in India.
ये मैप है, उसमें आपको बहुत प्रिमिटिव मैन कहाँ कहाँ रहते थे वो आपको पता चल गया कि इतनी जगह है जहाँ प्रिमिटिव मैन लोग रहते थे। ओके, पीपल रहते थे। तो ऐसे मैप में तो कुछ कुछ ही फ्यू प्लेसेस ही दिखाया गया है, बट ऐसे बहुत सारे इंडिया में प्लेसेस है जहाँ उनका हैबिटेशंस है, उसकी एविडेंस भी मिले, एविडेंस मीन्स प्रूफ मिल चुके हैं। They preferred to stay in good and large places where stones, wood, and water were found. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. Several such places have been found in Vindhya Mountains in central India. Okay, they preferred means पसंद करना। तो दे प्रीफर्ड टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेस। गुड मीन्स अच्छी प्लेस और लार्ज मीन्स बड़ी प्लेस में। ओके, और वेयर स्टोन, वुड एंड वाटर कैन इजीली फाइंड। ओके, जहाँ स्टोन है, वुड है और वाटर है वो इजीली उनको मिल सके। ओके, दे प्रीफर टू लिव इन नेचुरल केव्स। ओके, दे प्रीफर टू लिव इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स, अपने आप को। और ओके, तो नेचुरल केव्स होते हैं तो उनको अपने आप को भी बचाना है एनिमल से, रेन से भी बचाना, बारिश भी होती थी। ओके, तो ज़्यादातर इस तरीके के प्लेस हमें इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन्स पर मिल चुके हैं। ओके, सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, has been found, which was an excellent place of human habitations. ओके, सेंट्रल इंडिया में विंध्या माउंटेन है, वहाँ हमें सब कुछ ये सब मिल चुका है। तो सच टाइप ऑफ प्लेसेस ऑल्सो फाउंड इन नर्मदा रिवर। हमारी अभी नर्मदा रिवर है, वहीं पर भी उसके आसपास के रीजन है, प्रदेश जिसको बोलते हैं, वहाँ पर से भी हमें मिल चुके हैं। और भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वो एकदम इतना अच्छा एक्सेलेंट प्लेस है कि वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अर्ली मैन के बारे में मिल सकती है, ह्यूमन हैबिटेशंस कि उनका रहने का कैसा था। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans, etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. In its caves, उनके caves में और उसके आसपास। ओके, 500 images मिल चुके, बर्ड्स के, डियर्स के, वेपन्स के, स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमंस एटसेट्रा। ओके, और वो सब किसने ड्रॉ किया है? प्रीमेटिव मैन यानी अर्ली मैन ने। ओके, और उन पर जो कलर यूज़ किए वो भी कौन से कलर यूज़ किए उन्होंने? नेचुरल कलर्स। ओके, they were used natural color, okay, for this type of images. Okay, so students, next हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगला पेज नंबर 8 से। ओके, बाय।